हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है आवेग, डी ऑप्शन है लंबाई। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्मी लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको 10 to the power 15 मीटर इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। इसकी प्रतीक एफ होती है जो नाभिकीय एवं परमाणविक दूरियों का मात्रक फर्मी होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, इसमें जो ए ऑप्शन में ऊर्जा दिया गया है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। संवेग का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ए ऑप्शन है ताप विद्युत तापमापी, बी ऑप्शन है विकिरण तापमापी, सी ऑप्शन है गैस तापमापी, डी ऑप्शन है द्रव तापमापी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमापन में किया जाता है। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है, जिससे उस ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। इसमें विकिरण द्वारा ताप मापन की क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो इसमें पूछा गया है हड्डियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है जियोलॉजी, बी ऑप्शन है शेरोलॉजी, सी ऑप्शन है ओरोलॉजी, डी ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, तो इसका डी ऑप्शन जो है ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हड्डी फाइबर और मैट्रिक्स से बना ठोस, सरल और मजबूत संयोजी ऊतक होता है जो शरीर को आकार प्रदान करता है तथा मस्तिष्क, फेफड़ों आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए हार्मोन की सूची द्वितीय में भी दी गई मदों से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर में चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। एड्रेलिन क्रोध, भय, खतरा, एस्ट्रोजन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, इंसुलिन, स्त्रियां, फेरोमोन, ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो एड्रेलिन जो ग्रंथि होती है वो इसके श्रावण से क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो स्त्रियों के गर्भाशय के विकास को प्रेरित करता है। इसी वजह से मादा की आवाज में मधुरता एवं स्वभाव में शालीनता आती है। इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस दीपकाओं द्वारा होता है जो रक्त के में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। फेरोमोन भी एक हार्मोन है जो गंध से साथी को आकर्षित करने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है महाबली, डी ऑप्शन है कौशल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अर्जुन जो है भारत में निर्मित अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक का विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन मतलब कि डीआरडीओ के संगठन द्वारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स एवं अबाडी स्थित भारत फैक्ट्री के सहयोग से किया गया है। अगस्त 2004 में इसे सेना में शामिल कर दिया गया था। और इंद्र जो ए ऑप्शन में दिया गया है तो ये एक राडार है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है। ए ऑप्शन है 16 बिट तक, बी ऑप्शन है 32 बिट तक, सी ऑप्शन है 64 बिट तक, डी ऑप्शन है 128 बिट तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 बिट तक।
आंकड़ों के बड़े विवरण को प्रोसेस करने वाले अति उच्च गति वाले कंप्यूटर्स, जिनका स्मृति भंडार 52 मेगाबाइट से अधिक होता है, उनके कार्य की क्षमता 500 मेगाफ्लॉप से अधिक हो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसमें सामान्यतः समांतर प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों गणितीय प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। संपूर्ण सुपर कंप्यूटरों के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट तक होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। बी ऑप्शन है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। सी ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। डी ऑप्शन है आपका माधव स्वरूप वत्स तथा वीवी राव। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है, और 1921 की ये बात है क्योंकि तभी खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने में जिन दो भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञों का योगदान है उसमें सर्वप्रथम राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी का आता है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराई थी। बाद में राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। इन खोजों के कारण भारत का इतिहास लगभग 1000 बीसी पीछे चला गया था। दयाराम साहनी के पश्चात 1926 से 27 से 1933 से 34 ईस्वी तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाइयाँ की गई। 1946 में सर मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य करके पुरातत्व महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त की गई थी। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में अपना रोल प्ले किया है। तो इसलिए हमने जितनी भी बातें आपको बताई हैं वो अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है पुरुषणी, बी ऑप्शन है चंद्रभागा, सी ऑप्शन है आजीविका, डी ऑप्शन है सतह। तो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी। इसी नदी के तट पर वैदिक काल का प्रसिद्ध दसराज का यज्ञ हुआ था। यह दसराज का युद्ध भरत वंश के शासक सुदास तथा अन्य 10 राजाओं जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य जनों ने के बीच में ये जो युद्ध है वो हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। कभी पूछ लिया जाता है कि दसराज का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो ये पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। किनमें हुआ था, तो ये सुदास तथा अन्य 5 आर्य राजाओं तथा 5 अनार्य राजाओं के मध्य हुआ था। तो और भी जो नदियां होती हैं जिनके प्राचीन नाम होते हैं जो वर्तमान में और नाम से जानी जाती है तो वह भी समझ लीजिएगा। अगर बेतस्ता पूछ ली जाए कौन सी वैदिक नदी है, तो वर्तमान में जो झेलम नदी है इसे पूर्व में बेतस्ता कहा जाता था। ठीक है, अस्किनी चेनाब नदी को कहा जाता था, बिपाशा ब्यास नदी को कहा जा सकता था, शतुद्री सतलज नदी कहलाती थी, गोमल गोमती कहलाती, क्रमु कुर्रम कहलाती थी, सुवास्तु स्वात नदी कहलाती थी और दृष्टावती घग्गर नदी को कहा जाता था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम थे? तो ए ऑप्शन है बुद्ध के शिष्य, बी ऑप्शन है महत्वपूर्ण बौद्ध संत, सी ऑप्शन है बुद्ध के अध्यापक और डी ऑप्शन है शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की। तो अलार कलाम जो थे बौद्ध के अध्यापक थे। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की खोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में तपस्या की थी। वे सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे, किंतु यहाँ उन्हें शांति नहीं मिली। यहाँ से वे रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के समीप पहुंच गए थे जो राजगृह के समीप आश्रम में निवास किया करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है कालसी, बी ऑप्शन है रुमिनदेई, सी ऑप्शन है विशिष्ट कलंग राज्यादेश और डी ऑप्शन है मास्की। तो इसका जो
डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनमें सभी अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। यह अभिलेख आंध्र प्रदेश राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। गुर्जरा लेख में भी इनका नाम अशोक मिलता है। कालसी शिलालेख उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसकी खोज 1837 में हुई थी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। रोमिंदेई लघु स्तंभ लेख की खोज 1896 में फियरर द्वारा नेपाल के तराई में की गई थी। इस लघु शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की और उद्वलिक नामक कर समाप्त कर दिया था। तब भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। मास्की शिलालेख की खोज 1915 में वोर्डन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वोर्डन के द्वारा 1915 में मास्की शिलालेख की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, अगर आपने जरा सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ये मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। ये घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से अपने शासन का संचालन किया था। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो जो कुतुब मीनार है इसकी नींव जो रखने वाला था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसे पूरा कराने वाला था इल्तुतमिश। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए ऑप्शन है सोहराबादी संप्रदाय, बी ऑप्शन है ऋषि संप्रदाय, सी ऑप्शन है चिश्ती संप्रदाय, डी ऑप्शन है फिरदौसी संप्रदाय। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावादी संप्रदाय के थे। सोहरावादी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में किया था। उनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसे भारत लेकर आए थे। सोहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो बहाउद्दीन जकारिया को किसने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है दारुल हर्ब, बी ऑप्शन है दारुल इस्लाम, सी ऑप्शन है होली वॉर, डी ऑप्शन है जजिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी ऑप्शन दारुल इस्लाम जो है जिहाद का अर्थ है जो कि औरंगजेब ने चलाया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम होता है। उसका मानना है जब तक गैर मुसलमान देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। दारुल हर्ब का अर्थ है गैर मुसलमानी देश। और जजिया की बात अगर करें तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जिसे अकबर ने बंद कर दिया था और पुनः औरंगजेब ने इसे प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? ए ऑप्शन है पृथ्वी सिंह आजाद, बी ऑप्शन है सरदार किशन सिंह, सी ऑप्शन है ऊधम सिंह और डी ऑप्शन है आपका सोहन सिंह जोश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये पंजाब के अमृतसर शहर में होता है। इसमें एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। उसके बाद इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर इसको गोली मारकर हत्या कर देता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम देखने नहीं मिले? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। 1920 में कांग्रेस के अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। तिलक भी भारत सरकार अधिनियम 1919 से संतुष्ट नहीं थे। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई और इस आंदोलन का परिणाम वे नहीं देख सकते। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इनकी मृत्यु